कि वो वाकई में साफ साफ दिखा रही है कि अमित शाह को आईना दिखा दिया है कि भैया गुजरा वो बैर कि भाई आओगे तो बेटा कभी हमारे भी अंडर में, ऊंट पहाड़ के नीचे तो आएगा कभी ना कभी। और ये मैं आपको बता दूं कि योगी ही वो व्यक्ति थे जो मुख्यमंत्री की पहली पसंद नहीं थे, लेकिन हठ धर्मी पर अड़े हुए थे क्योंकि 100 से ज्यादा सीटों पर उनकी हिंदू युवा वाहिनी सेना का प्रभाव था। आज भी अपमान अमित शाह ने योगी का नहीं किया था, अपमान योगी साहब का एक गृह मंत्री ने किया था। एक संत का अपमान एक गृह मंत्री ने किया था जो राम की बात करता है, जो हिंदुत्व की बात करता है। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में आजाद हिंद आवाज के लिए। संडे की नाइट है, प्राइम टाइम है हमारा। अरे भाई, इस प्राइम टाइम में कुछ ना कुछ ऐसी खबर हो जो आप थोड़ा रात तक जाग करके देखें, और इस खबर में कुछ ऐसा हो जो आपको पता चले कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर चल क्या रहा है। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर काफी कुछ ऐसा चल रहा है जो बाकी मतलब चर्चा करने लायक है मीडिया के लिए। मीडिया डिबेट चला सकता है, बड़ी बड़ी सवाल उठा सकता है उन नेताओं पर जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के संगठनों के लोग हैं, मतलब जो संगठन में बढ़ती हैं, मतलब जैसे कि जेपी नड्डा साहब हैं अध्यक्ष साहब, और जो हरकतें हो रही हैं यूपी के सीएम कर रहे हैं, वसुंधरा राजे कर रही हैं, कर्नाटक में हो रही हैं, दुनिया भर में चीज़ें चल रही हैं उथल पुथल होकर भारतीय जनता पार्टी के अंदर। लेकिन मीडिया है कि मानता ही नहीं, बात करता है तो बस कांग्रेस पर उसकी सुई जैसे अटकी हुई है। जितना कांग्रेस को दिखा रहा है वो इसका मतलब कांग्रेस के साथ जो है मिल गया है, कांग्रेस के साथ मिल गया है और कांग्रेस का ही प्रचार कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी की अंदर की जो वीरता की खबरें हैं वो तो दिखाता ही नहीं है। अब भाई बीजेपी की वीरता की खबरों को हमें बाहर लाना जरूरी समझते हैं, इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना उन खबरों को बाहर लेके आए, उन खबरों को जिन खबरों से आपको दूर रखा जाता है। चलिए दिलचस्प अंदाज में शुरू करते हैं वो दिलचस्प बेइज्जती जो हमारे योगी साहब ने अमित शाह की कर दी। अब साहब अमित शाह की बेइज्जती इसलिए भी कर दी कि साहब कभी अमित शाह ने उनकी कुर्सी खाने की सोची थी। भाई आरएसएस के जो एक हैं भेजे गए थे यूपी में कि मुख्यमंत्री बदल दो, बड़ी हवा चली थी, केशव प्रसाद मौर्य बनेंगे, ये बनेंगे, वो बनेंगे। भाई हमारे योगी जी आग बबूला हो गए थे, उन्होंने तो प्रधानमंत्री को पोस्टर से गायब कर दिया, अमित शाह को गायब कर दिया, सबको गायब कर दिया, जेपी नड्डा को भी गायब कर दिया था पोस्टरों से। यह किस्सा तो आपको याद होगा, भूले नहीं होंगे दोस्तों। लेकिन यहां पर अब हुआ क्या कि यहां पर खबर थी कि आज उत्तर प्रदेश में पूरे दिन मेरा उसी पर निगाह थी और कुछ ऐसा जो आपके लिए नया लेके आऊं। लेकिन आज की खबर यह थी कि गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ, मिर्जापुर और वाराणसी के दौरे पर आने वाले थे और उनका पूरा कार्यक्रम था। वहाँ मतलब लखनऊ पहुँचते 50 एकड़ में भूमि प्रस्तावित थी, स्टेट फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट की उन्हें शिलान्यास करना था, मतलब, और उसके बाद पता नहीं बहुत सारे प्रोग्राम थे। मिर्जापुर में भी काम मतलब कुछ उद्घाटन करना था, माँ विंध्यावासिनी के दर्शन करने जाना था। पॉलिटिक्स वगैरह थोड़ी ना हो जाए उस पर, क्या कहते हैं, दौरे पर, तो फिर क्या कम है। अमित शाह तो जहां मौका मिलता वहां कर ही देते हैं। लेकिन अब ये मसला क्या हुआ, योगी जी हमारे नाराज हो गए अमित शाह से। नाराज क्यों हो गए, किस लिए हो गए? अब यहां सोशल मीडिया पर और हर जगह कुछ यूट्यूबर भी, कुछ पत्रकार भी इस बारे में फुसफुसाहट करने लगे। वो कुछ इस तरह की फुसफुसाहट करने लगे कि जिसमें ये कहा गया कि योगी दबने वालों में से नहीं है, योगी जब नहीं दबे, जब दबाने की कोशिश की गई। योगी जी उस प्रदेश में रहते हैं जहां से होकर के गंगा जी गुजरती हैं और चंबल गुजरती हैं। चंबल की खादर और गंगा की खादर, ये दोनों खादर मशहूर हैं, यहाँ विद्रोही लोग पैदा होते रहते हैं। तब इसका मतलब ये हुआ कि योगी ने पिछली बार जब गए थे दिल्ली तो बहुत सही संदेश दिया था। लेकिन पत्रकारों का ये कहना है कि जब योगी जी वहां गए थे तो उन्होंने आदर दिया था अमित शाह को, और अमित शाह पैर फैला करके ऐसे बैठे थे जैसे वो उनके सुल्तान हो। यही बात योगी जी को बुरी लग गई, और योगी जी को जब बुरी लग गई, योगी जी चले आए। योगी जी ठहरे संत आदमी, और संत आदमी का अपमान, कायदे में तो पैर छूने चाहिए थे, गेरुए वस्त्र पे उनका आदर करना चाहिए था गृह मंत्री को। कैसी हिंदू संस्कृति की बात करते हैं अमित शाह, जो एक पारिवारिक व्यक्ति होकर एक सन्यासी व्यक्ति का सम्मान नहीं कर पाते। योगी जी को बुरी लग गई थी वो बात। उसमें काफी ज्यादा बवाल भी हुआ था, सोशल मीडिया पे ट्रोल भी चले थे।
अमित शाह के घर से तस्वीर जो थी ट्वीट भी हुई थी। अब जो तस्वीर जब ट्वीट हुई उसके बाद योगी जी को लगा कि जैसे अमित शाह ने उनकी इंसल्ट की हो। उसके बाद से योगी जी दिल में दबाए बैठे थे वो बैर कि भाई आओगे तो बेटा कभी हमारे भी अंडर में, ऊंट पहाड़ के नीचे तो आएगा कभी ना कभी। और ये मैं आपको बता दूं कि योगी ही वो व्यक्ति थे जो मुख्यमंत्री की पहली पसंद नहीं थे, लेकिन हठ धर्मी पर अड़े हुए थे, क्योंकि 100 से ज्यादा सीटों पर उनकी हिंदू युवा वाहिनी सेना का प्रभाव था। आज भी अपमान अमित शाह ने योगी का नहीं किया था, अपमान योगी साहब का एक गृह मंत्री ने किया था। एक संत का अपमान एक गृह मंत्री ने किया था, जो राम की बात करता है, जो हिंदुत्व की बात करता है। अपमान का घूंट पी के ये सन्यासी चला आया, और इस तरह से चला आया कि उसके समर्थक आंखों में आंसू भरे हुए इंतजार कर रहे थे। योगी जी को भी एहसास हो चला था कि बेइज्जती तो हुई, अब बदला तो लेंगे भाई, छोड़ेंगे नहीं। तो योगी जी ने आज जब अमित शाह साहब का जो दौरा मैंने बताया पढ़ करके आने वाले थे, एक दिन पहले ये डिसाइड हो चुका था, तो योगी जी ने उनकी तस्वीर ही गायब कर दी। भाई जिस नेता के चांद पे जूते मारने हों अपनी पार्टी के, उसकी तस्वीर गायब कर दो। ऐसा कभी कांग्रेस में नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ। लेकिन योगी जी जो हैं, पहले भी देखिए नड्डा साहब की तस्वीर हटा चुके थे, मोदी जी की तस्वीर ही पहले हटा चुके थे जब ये मुख्यमंत्री वाला कांड चल रहा था। तो योगी जी ने अपनी जो है मतलब एक तरह से हैसियत याद दिलाने के लिए अमित शाह के चेहरे से नकाब नोच लिया। अमित शाह को बता दिया कि आप गृह मंत्री होंगे अपने घर के, यूपी का राजा तो मैं हूं और अपनी मर्जी से चलता हूं। सोशल मीडिया पर अंदर खाने की खबरें हैं, अमित शाह और योगी के बीच दूरियां और खाइयां बढ़ती चली जा रही हैं। क्या ये खाइयां चुनाव जिता पाएंगी, या अमित शाह और मोदी का वो सपना चकनाचूर हो जाएगा जिसके सहारे वो उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतने की राह देख रहे हैं? क्या उस राह में योगी जी रोड़े बन जाएंगे, या योगी जी की राह में रोड़े अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी जी डलवा देंगे? हालांकि प्रधानमंत्री मोदी और जेपी नड्डा साहब की तस्वीर थी, और इसी बात पर जो थे पत्रकार अपने अपने अनुमान लगा रहे थे। और ये खबर अब अनुमान तो नहीं हो सकती। अगर एक गृह मंत्री का फोटो गायब हो जाए, मान लो कल्पना करते हैं जैसे कि एक सपना है अमित शाह का और प्रधानमंत्री मोदी का कि मैं जवाहरलाल नेहरू बन जाता हूं, तुम यार वल्लभ भाई पटेल बन जाओ। यही सपना लेकर के जी रहे हैं दोनों नेता, जबकि पांव के पासंग उनके नाखून के बराबर भी नहीं हैं। ना जवाहरलाल नेहरू के नाखून के बराबर प्रधानमंत्री मोदी हैं, क्योंकि झूठ बोलने के माहिर हैं, और ना पासंग जो हैं अमित शाह साहब सरदार वल्लभ भाई पटेल के हैं। ऐसा कोई काम 7 साल में नहीं किया है दोनों ही महान मूर्तियों ने जो कुछ कर सके। हाँ, लेकिन योगी जी ने एक काम बहुत बढ़िया किया है कि सरकार में किसी का मुंह खोलने से पहले उसकी आवाज बंद कर दी गई, उसके खिलाफ पोस्टर लगा दिए गए चौराहों पर। जैसे जनता पर उनकी तानाशाही चलती थी, वैसे ही तानाशाही उनकी अब गृह मंत्री पर चलती है। उन्होंने दिखा दिया है योगी ने कि भाई तुम डाल डाल तो हम पात पात, हम भी किसी से कम नहीं, हम भी गंगा के बेटे हैं असली वाले, और योगी हैं, डरते नहीं हैं, क्योंकि योगी जी को पता है और भरोसा है उनके उस संगठन पर जिस संगठन को उन्होंने पाला है, सींचा है। मजे की बात यह है कि योगी के सामने बोलने की हिम्मत जो डिप्टी जितने भी सीएम्स हैं उनकी भी नहीं है, उनके मंत्रियों की भी नहीं है। और अब अमित शाह की जो बेइज्जती की वो वाकई में साफ साफ दिखा रही है कि अमित शाह को आईना दिखा दिया है कि भैया गुजरात में गंगा और चंबल नहीं बहती हैं, यहाँ जो है खून थोड़ा गर्म है, क्योंकि गंगा की सौगंध खाने वाला अमिताभ बच्चन भी यहाँ पर है और चंबल की सौगंध खाने वाला जानी भी यहाँ पर है। तो भाई अब आप सोच लीजिए कि राजनीति में क्या होने वाला है, क्योंकि योगी बाबा तो दबने वाले नहीं हैं। योगी बाबा की अपनी एक अलग पहचान है, और योगी बाबा जैसा तो कोई नहीं हो सकता, क्योंकि अगले प्रधानमंत्री के रूप में योगी जी के समर्थक उन्हीं को देखते हैं। लड़ाई बस इसी बात की है। योगी जी अमित शाह के यहाँ जाते हैं, उनको पूरी इज्जत देते हैं अटेंटिव बैठ करके, और अमित शाह पैर फैला करके ऐसे बैठ जाते हैं जैसे वो शहंशाह बन गए हों। भले ही ईवीएम से जीते हों चुनाव या पैसा देकर के जीते हों, लेकिन एक सन्यासी की इज्जत तो करनी सीखनी चाहिए एक गुजराती अमित शाह को।
गुजरात इसलिए बोला कि गुजरात के लोग धर्मभीरू बहुत हैं। ये पहली बार देखने को मिला है कि अमित शाह जैन धर्म से ताल्लुक रखते हैं, हिंदू धर्म के भी बात करते हैं, लेकिन एक संत के सामने उनको मर्यादा रखनी चाहिए थी। उस तरह से नहीं करना चाहिए था जिस तरह से अपमान योगी जी का किया, और बदले में योगी जी ने उनकी उतार दी। तो दोस्तों, आने वाला समय बताएगा कि यूपी के चुनावों में क्या होने वाला है। देखते रहेंगे दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद। खबर कैसी लगी शेयर करना मत भूलिएगा, या वाकई में ऐसा है या कुछ होने वाला है, अपने भी कमेंट कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।